वेलकम बैक टू बॉडी कोलाइट। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स विच इज अ डॉकर फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड डेली लाइफ कोड डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो अब इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स विच इज अपाचे काफका फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूबिंग सिस्टम्स एंड द मैसेजिंग क्यू, जो उससे भी ज्यादा इंटरव्यू में हाईली पूछे लाइक आस्क होने वाला क्वेश्चन है, वो टूल्स है जिसे हम कापका अपाचे कापका बोलते हैं। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा लर्न करेंगे, बेसिक ओवरव्यू लेंगे लाइक व्हाई वी नीड टू लर्न कापका एंड which kind of problem solved by Kafka and why big tech giant including Google Text and the Metas and the Microsoft and the Accenture and this kind of big tech giant use Kafka heavily in day-to-day productions. So तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं उसे बोलते हैं अपाचे कापका। सो फर्स्ट देखते हैं अपाचे कापका होता है क्या। अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग सिस्टम थ्रू रियल वर्ल्ड स्टोरी। हम क्या करेंगे, उसको जो कापका जो टूल्स है उसको हम रियल वर्ल्ड स्टोरी के साथ रिलेट करने की ट्राई करेंगे। सो वी कैन टेक वन एग्जांपल विच इज द पिज्जा डिलीवरी प्रॉब्लम्स। अब आपको ऐसा लगेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। सो ट्रेडिशनल सिस्टम, इमेजिन अ पिज्जा शॉप वेयर वन पर्सन टेक द ऑर्डर्स, मेक पिज्जा एंड डिलीवर इट्स। व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द रश आवर। सपोज एक लाइक वी कैन अज्यूम वन पिज्जा शॉप, वहां पर वन शेफ है जो क्या कर रहा है, पिज्जा को मेड कर रहा है, वही क्लाइंट और कस्टमर को हैंडल कर रहा है, वही डिलीवर कर रहा है। ओके, विच इज अ फाइन, विच इज अ वर्किंग। बट क्या हो जब कस्टमरों की लाइन लग जाए, कस्टमर की भीड़ बच जाए, तब क्या होगा। सो क्या होगा उससे, आउट लाइक ऑर्डर्स फिल अप हो गया, लाइक ऊपर अपने ऑर्डर पड़ने लग जाएंगे। देन कस्टमर्स वेट फॉर एवर, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है और शिफ्ट चेप और जो प्रिपेयर करने वाला है वो एक ही है। सिस्टम क्रैशेस अंडर द लोड। हम वहां पर जो पेमेंट और अपना जो ओन प्रोडक्ट वहां पर अपने रखा है फॉर द सॉफ्टवेयर, जो वो क्रैश कर जाएगा क्योंकि लोड ही ज्यादा है, कस्टमर ही ज्यादा है। देन नॉट ट्रैकिंग ऑफ अ पेंडिंग ऑर्डर। अब वहां पर तो लाइक मल्टीपल ऑर्डर है, तो अब वहां से जो पेंडिंग ऑर्डर है उसका ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम एंड हियर Kafka is coming to picture. Why? Let's get the information. The Kafka way. Now imagine a smart system where orders are writing on a board. You can also take the example of McD, बर्गर किंग। सो क्या होगा, जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, जो जब 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 जो ऑर्डर आए वो व्हाइट बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा कि इतना ऑर्डर है, ये प्रोडक्ट का नाम है और ये ऑर्डर का नाम है। जिससे क्या होगा, और डिफरेंट टीम्स हैंडल डिफरेंट डिफरेंट टास्क एंड नथिंग गेट लॉस्ट। तो इससे क्या होगा, तो हमारे पास जो अगेन पिज्जा शॉप है, वहां पर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जितना जो भी ऑर्डर आएगा, जिसका भी ऑर्डर आएगा, वो वहां पर पूरे जो डिस्प्ले होगी वहां पर ऑर्डर का नाम और कस्टमर का नाम आ जाएगा और उसका टोकन नंबर आ जाएगा। सो इससे क्या होगा, और इससे क्या होगा कि जो शेफ है उसको बारी बारी से डिलीवरी बॉय के साथ और डिलीवरी वहां पर जो ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है उसके साथ कोलैबोरेट करने की नीड नहीं रहेगी। वो क्या कर सकता है, वो पूरी डिस्प्ले को देखकर ही उसको मालूम कि एक वेज चीजी बर्गर का 15 ऑर्डर है, तो वो क्या करने लगेगा, वेज चीजी बर्गर का 15 ऑर्डर प्रिपेयर करने लगेगा। सो उसको लाइक बारी बारी से वो काउंटर पर जो पर्सन खड़ा है जो ऑर्डर ले रहा है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा। सो बोथ वर्क ऑन देयर ओन वर्क विथ इंडिविजुअली, नो each other डिस्ट्रप्शन। सो उससे क्या हमें लाइक उससे बेनिफिट्स क्या है, ऑर्डर क्यूड सिस्टमेटिकली, जिसने पहला ऑर्डर लिया उसको पहले मिलेगा। मल्टीपल टीम्स वर्क पैरेलल। सो उससे क्या होगा कि कोई भी बंदा किसी के साथ भी कुछ भी कम्युनिकेशन और डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जीरो ऑर्डर लेस, इससे ऑर्डर लेस ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिस्टम में तो लाइन बाय लाइन ही आएगा, उसमें आप वहां पर तो कभी ऑर्डर मिस नहीं हो सकता।
ठीक है। देन ट्रैक एवरीथिंग इजीली, सब कुछ ट्रैक हो सकता है, कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, किसने किसने ऑर्डर ऑन गोइंग है, कितने ऑर्डर पेंडिंग है। द दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम Kafka solve in the tech world, मैनेजिंग मैसिव डेटा स्ट्रीम इफिशिएंटली। अभी हम उसको डीपर डाइव जाएंगे तब आपको ज्यादा समझ रहेगा। ओके, द रियल स्टोरी ऑफ जोमेटो चैलेंजेस। अभी जो जनरेशन है और अभी जो स्टूडेंट्स है और अभी जो डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनी एजेड पर्सन दे जोमेटो को हेवीली यूज कर रहे हैं, देन ये जो प्रॉब्लम है उसके उसको ज्यादा लाइक रिलेटेड रहेगी। पिक्चर दिस, it's 8 p.m. on Friday, right? Thousands of people ordering food simultaneously on Zepto, or sorry, on Zepto or Zomato, both work as a same. अभी Zepto में भी काफी आ गया तो वहां पर भी हम फूड्स ऑर्डर कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, रेस्टोरेंट नोटिफाई होगा जिसने अपना जो क्लाउड किचन है वो जोमेटो में रजिस्टर किया है। देन थर्ड, डिलीवरी एजेंट लाइक डिलीवरी असाइन होगी, जो डिलीवरी बॉय है उसको डिलीवरी असाइन होगी। राइडर रिसीव पिकअप लाइक अलर्ट्स। देन फोर्थ, कस्टमर अपडेटेड, कस्टमर को रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो बुक हो गया है, डिलीवरी बॉय ने वहां से प्रोडक्ट को लाइक कीप कर लाया है और वो रास्ते पे वो यहाँ तक पहुंचा है। देन फिफ्थ स्टेप, पेमेंट प्रोसीड, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है, ऑर्डर प्लेस, रेस्टोरेंट नोटिफाइड, डिलीवरी असाइन, देन कस्टमर अपडेटेड, कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट था और अपना जो ऑर्डर था वो मिल गया, देन पेमेंट इन प्रोसीड, कस्टमर ने पे कर दिया। सो ऑल दिस स्टेप मस्ट हैपन स्मूथली। सपोज रेस्टोरेंट नोटिफाइड ही नहीं हुआ तो ये पूरी चेन वो ब्रेक हो जाएगी और ना हो ही जाएगी ना। सो स्मूथली रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर विदाउट लॉजिंग एनी इंफॉर्मेशन, Kafka make this magic happen behind the scenes. This is curious. This is a very interesting. Okay, what exactly Kafka? Right? Apache Kafka is like a super smart, super fast messaging system. In short, super smart, super fast, we can consider as a Kafka that act as a middleman between different part of application. ओके, वो बीच में हो सकता है, वो बीच में आएगा, वो से क्या होगा, एक साइड से मैसेज लेगा, दूसरी साइड सेंड कर देगा। सिंपल, इजी, लाइक lightning fast, handle million of messages per second, millions of messaging per second, which is a very high. Never loses data, stores everything safely on disk. Kafka अपने अंदर मैसेज स्टोर कर सकते हैं। Then distributed systems run across multiple servers, right? Thinks of Kafka as a highly organized message board where different teams can write and read messages without interfering with each other. एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सॉफ्टवेयर है, वहां पर लाइक वहां पर हमने कापका को इम्प्लीमेंट किया है, दो टीम मेंबर से दोनों बैक एंड साइड पे वर्क कर रहे हैं। सो उसको दूसरे एक एक ए टीम मेंबर और बी टीम मेंबर, ए डेवलपर को बी डेवलपर से कोई कांटेक्ट और कोई कम्युनिकेशन करने की नीड नहीं है। उसको वो ए डेवलपर क्या करेगा, जो अपना डेटा है वो क्या करेगा, सीधा आपको ओवर प्रोड्यूस कर देगा। बी डेवलपर को ए डेवलपर के साथ कोई कम्युनिकेशन और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उससे बातचीत करने की। बी डेवलपर क्या करेगा, आपके ऊपर जो मैसेजेस है जो डेटा है उसको कंज्यूम कर लेगा, उसको पिक कर लेगा, जिससे ए डेवलपर को बी डेवलपर के साथ और बी डेवलपर को ए डेवलपर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है, कोर कंपोनेंट मेड सिंपल, प्रोड्यूसर, यहाँ पर ए डेवलपर प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, वो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है काफका पर। द सेंडर लाइक अ कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर writes data on Kafka. You can relate with Zomato and its order. Okay, then consumer. In this case, consumer, who is consumer? Consumer is developer too. Who is consume the message? Simple. The receiver, we can also consider as a receiver, like a delivery person reading orders and reads data from the Kafka. Simple, not big deal. And the third one is stopping, जो हम
मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपर है, डेटा डेटा प्रोड्यूस करेगा और वहां पर रख देगा, लेकिन कहाँ पर? वो काफका के अंदर टॉपिक में रखेगा। तो वो टॉपिक क्या है? टॉपिक द कैटेगरी, लाइक सेपरेटिंग वेज ऑर्डर्स फ्रॉम द नॉन वेज ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन मैसेजिंग। अभी वेज से नॉन वेज, वो तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा, क्योंकि जोमेटो में तो नॉन वेज और वेज दोनों मिलता है, दोनों सब ऑर्डर हो सकते हैं। तो एट अ टाइम कस्टमर कैन प्लेस द ऑर्डर रिलेटेड टू वेज एंड नॉन वेज ऑल्सो। सो क्या करेगा? तो काफका पर जो डेटा प्रोड्यूस हुआ है वहां पर टॉपिक्स है, वहां पर एक टॉपिक स्पेसिफिकली अपन हमने जो डेवलप किया है उसमें एक टॉपिक है, वो सिर्फ वेज का है और एक नॉन वेज का आएगा। जो भी जो ऑर्डर आएगा जो वेज का होगा वो वेज के में जाएगा, लाइक जो नॉन वेज का होगा वो नॉन वेज टॉपिक में जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वो जो पूरा अपना प्रोडक्ट है, जो पूरा का प्रोडक्ट में आने वाला जो ऑर्डर है, जिसको जो कस्टमर ऑर्डर करता है, जैसे जोमेटो में हम पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ऑर्डर आ रहा है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ब्रोकर द एक्चुअल काफका सर्वर जो एक काम करता है सेपरेट करने का, स्टोर एंड मैसेज मैनेज ऑल मैसेजेस लाइक अ रेस्टोरेंट मैनेजर, partitions, split topics into smaller chunks for faster processing, and like having a multi-order counter. Yeah, you can relate with it. Okay, how Kafka work internally? Producer sends the data, data written to specific topic which I already mentioned. Broker store the data, message save in partitions which I already mentioned. देन कंज्यूमर रीड द डेटा, ए डेवलपर ने प्रोड्यूस किया काफका पर, वहां पर डेटा स्टोर हुआ, देन बी डेवलपर मीन्स कंज्यूमर, कंज्यूमर ने क्या किया, वहां पर जो काफका का जो टॉपिक था, पार्टीशन था, वहां से डेटा कंज्यूम किया, रीड किया। जिसे हम बोल सकते हैं डेटा प्रोसीड एज एन नीडेड। उसको जब जब नीड रहेगी वो काफका पर जाएगा, वो डेटा कंज्यूम करेगा, वहां से पिक करेगा। The secret sauce: Kafka doesn't delete messages immediately after reading. It keeps them for a set time period, so multiple consumer can read the same data. Plus, it remember where each consumer stop reading like a bookmark in a book. Messages are stored in order within each partition, ensuring your data flow makes perfect sense. So क्या करेगा? तो काफका पर लाइक हम यहाँ पर डेवलपर यानी काफका काफका पर अपना जो डेटा था और जो डेटा था वो प्रोड्यूस कर दिया, और कंज्यूमर ने अभी तक कंज्यूम नहीं किया है, तो काफका वो डेटा तब तक स्टोर करेगा। जब वो कंज्यूम कर लेगा तब भी वो स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि डेवलपर सी को भी उस डेटा की नीड है तो वो भी कंज्यूम करेगा, राइट। तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि काफका कितनी देर तक प्रोटा और डेटा स्टोर करता है। अगेन मैंने काफका पे से डेटा कंज्यूम कर लिया तो वो तब भी फिर भी वो डेटा काफका पर रहेगा और नहीं रहेगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन फेस इन इंटरव्यूज। काफका वर्सेस अदर क्यू कंपैरिजन, Kafka, super high speed. Kafka, not only the Kafka, but there are so many other queue and Kafka related tools which solve same and similar problem. Then first is Kafka, second is RabbitMQ, third is database, then fourth is ActiveMQ, and so on and so forth. So for the Kafka, super high speed, RabbitMQ good speed, not the super and high. The database slower for streaming, right? Store messages on disk, delete after reading. मैंने ऑलरेडी बोला कि काफका क्या करेगा, मैसेज रीड किया फिर भी स्टोर करेगा, लेकिन RabbitMQ में क्या होगा, काफका एक बार रीड हुआ देन डिलीट, बूम। नो सी डेवलपर कैन सी द डेटा, परमानेंट स्टोरेज, डेटाबेस में तो परमानेंट ही होगा। देन बिल्ड फॉर अ बिग डेटा, हैवी डेटा, देन सिंपलर टू यूज, सिंपल क्वेरी एनी डेटा एनी टाइम, वहां पर तो परमानेंट तो क्वेरी तो फायर करनी रहेगी। कॉम्प्लेक्स बट पावरफुल, कॉम्प्लेक्स है लेकिन पावरफुल भी उससे ज्यादा है। देन बेस्ट फॉर टास्क क्यू, सिंपल सिंपल क्यू, सिंपल सिंपल वर्क, नो बिग, नॉट बिल्ड फॉर हाई स्पीड मैसेजेस, डेटाबेस है। ग्रेट फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग लाइक जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स फॉर द स्ट्रीमिंग, easier to start with and the different purpose, database का कुछ अलग है। bottom line, use Kafka when you need to handle massive amount of real time data। जबकि हम मैच देखते हैं वहां पर जो विराट कोहली बैटिंग करना आता है जियो हॉटस्टार पर, तब जो व्यूअर्स है वो लाइक सीआर में पहुंच जाते हैं,
लाइक 10 12 CR 15 CR तक पहुंच जाते हैं। उतनी सारी लोड को हमको हैंडल करना के लिए हम काफका यूज करते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ रियल टाइम डेटा, use RabbitMQ for simpler tasks to use database for storing and querying data long term. Yeah, you can also relate with it. Real world use case, Uber tracking millions of ride requests, driver location and sugar pricing updates in real time across global. Yeah, if you use Uber then you can relate with it. Then Netflix, ये सब मैं बोल रहा हूँ बिग टेक जाइंट है यहाँ। Netflix processing viewing history, recommendation, and user activity data to personalize users' experience instantly. Zomato again manage order flow, delivery tracking, restaurant notification, and payment processing seamlessly. Then LinkedIn, which is a very popular, handles activity feeds, notification, messaging, and connection update for millions of professionals and ITs and other all the tech professionals. These companies process billions of events daily, and Kafka make it all possible without breaking a sweat. So आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काफका कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट टूल्स है और कितना पावरफुल टूल्स है। ठीक है, क्विक डेमो कमांड, क्रिएट टॉपिक, सेंड मैसेजेस एंड रीड मैसेजेस। Don't worry, you not need to memorize all because you can also take the internet as a reference. Pro tip, in production, you will use programming language like Java, Python, or Node.js to interact with Kafka, not these command line tools, but this command help you understand the basic. You can also read, okay? Ready to master Kafka? You know, understand the basic of Apache Kafka, the backbone of modern distributed system. You have awareness. Why we need to learn Kafka? Why big tech giant companies use Kafka? Then Kafka solve the data choice problem which I already mentioned, handle millions of even billions of messages without losing anything, used by tech giant worldwide like powered by Uber, Netflix, LinkedIn, and thousands of more tech like Google, Meta, Microsoft, and for all banking systems. Essential skill for modern developer, high demanded in DevOps and backend engineer. If you are aim to become a backend engineer, if you are aim become to software engineer, if you want to become a DevOps engineer, and surprisingly, one specific job for the only developer. So you can assume what is the level of Kafka. सेपरेट जॉब है उसके लिए, काफका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काफका डेवलपर, उसके लिए वो एक रोल है बिग टेक जायंट कंपनी में। तो उस हिसाब से सोच सकते हैं कि काफका क्या चीज है। अगर उसके लिए स्पेसिफिक रोल है, अगर उसका आपका सिर्फ 10% भी आ गया, 10%, मैं नहीं बोल रहा 19 और 100%, सिर्फ 10% भी आपको आ गया, then you can easily crack the interview. Remember my words, you can easily crack the interviews. Then next step, practice with a local Kafka setup, explore the official documentation and try to building a small project and happy learning and keep learning. So हमने मोटा मोटा सा देख लिया कि काफका क्या है, टेक जाइंट इसको यूज कर रहे हैं। अभी ये जो टूल्स है, ये जो टॉपिक है, टेक्नोलॉजी है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अब इसको लर्न करना ही रहेगा, which is a mandatory, which I consider as a mandatory. So try to learn Apache Kafka. If you face any difficulty, then please comments and keep coding, keep journey. Thank you.